गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 9th क्लास में क्विक रिवीजन कर रहे थे एग्जाम्स के लिए, तो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर किया था। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स किए थे कल मोशन चैप्टर के। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन के। क्लियर? जैसे आपको पता है इस चैप्टर में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फॉर्मूले वी विल सी फर्स्ट कि कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको पता है कि आपका फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू ma। m होगा आपका फोर्स, m मास एंड a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला है, आपको पता है हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन टी। f की जगह हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? मैंने क्या कहा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, v की वैल्यू थी u प्लस ए टी। ये हमने कल फॉर्मूला किया था उसमें मोशन वाले चैप्टर में। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, वी विल पुट इट हियर। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन ही है वो हम कर लेते हैं, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जिसका मास आपको गिवन है। क्या कहता है न्यूमेरिकल, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। m की वैल्यू इज गिवन टू दैट इज 5 किलोग्राम। क्लियर? उसके बाद है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स के लिए है ये, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, टाइम 2 सेकेंड है। इस दौरान इंक्रीज होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स आपकी u की वैल्यू ये है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? उसके बाद वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब आपने फोर्स निकालनी है एक तो, ठीक है, तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको कहा था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, सो वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v is given to you, that is 7, u is 3 upon t, t is for 2 seconds, 4 by 2 that is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। पुट इट हियर, f is equal to m is 5, a is 2, your answer is 10. What 10? यूनिट्स विल बी न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद कहता है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अब वो कहता है आपने फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगाई है, तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या गिवन है, अब हमें गिवन है, उसने क्या कहा कि अब टाइम चेंज कर दिया 5 सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यू हैव टू कैलकुलेट। तो हमारे पास तो फॉर्मूला वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? a अब आपको पता है, a आपका कितना आया, a आपको गिवन था नहीं, a आपका कितना आया था 2, टाइम अब चेंज हो गया, कितना हो गया 2 से 5। u आपका कितना था स्टूडेंट्स, u था आपका 3, तो u की जगह क्या लिखेंगे 3। 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था स्टूडेंट्स कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है 5 किलोग्राम। ठीक है, उसने कहा उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 किलोग्राम है और कितने सेकंड्स के लिए उसके ऊपर फोर्स लग रही है, 2 सेकंड के लिए, मतलब टाइम 2 सेकंड था। और उसने कहा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन थी। एक्सेलरेशन यू हैव टू कैलकुलेट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। उसने पुट किया, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, f इज इक्वल टू m में वैल्यूज पुट की, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। लेकिन अब उसने कहा है नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी फॉर द टाइमिंग इज 5 सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड का है, फाइनल वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट। Here now we will do the next one question that is given to you, which would require a greater force। आपने बताना है कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगी।
विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। क्या कहा उसने, एक्सेलरेटिंग 2 किलोग्राम मास, m की वैल्यू गिवन है 2 किलोग्राम, ठीक है, उसके लिए उसने एक्सेलरेशन कहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरा वो कहता है मास है 4 किलोग्राम, इसको m2 ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने बताना है कि किसकी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको m1 ले लिया, इसकी फोर्स हो जाएगी F1, m1 इंटू ए, तो 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। और अगर आप F2 निकालते हो, m2 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो किसकी ज़्यादा है, F1 की, F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर and takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kilogram. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वो कहता है what is given in the statement, the statement is given to you that a motor car is moving, कोई कार है वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से, 108 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब वो कहता है 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड उसने ब्रेक लगाई, 4 सेकंड के बाद वो कहता है इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक लगाने के 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुकी। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। टाइम आपको दिया है 4 सेकेंड। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट मास अलोंग विद द पैसेंजर, और जो मास है विद द पैसेंजर दैट इज गिवन टू यू 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो पहले तो स्टूडेंट्स हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, फिजिकल टू एम ए। क्या ए गिवन है, नहीं गिवन है, वी गिवन है, नहीं गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, वी क्यों नहीं गिवन है, वी तो गिवन है। कैसे, स्टेटमेंट क्या थी कि कोई कार है वो इतनी स्पीड से चल रही है, 4 से ब्रेक लगाने के 4 सेकंड के बाद वो रुक गई, तो वी क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसने कहा 4 सेकंड के बाद, और मास उसका कितना था, 1000 किलोग्राम। तो इसका मतलब 4 सेकंड, तो सबसे पहले तो हमें किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना होगा स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड में। तो यू को हम चेंज करेंगे 1008 इंटू 1000 अपॉन 36, 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 36 3 जा, यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और वी की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ए आपको गिवन है दैट इज 4 सेकेंड। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है आपका, v है आपका 0 माइनस u है 30 अपॉन ए कितना, t कितना है आपका 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 30 अपॉन 4। वैन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर a, ठीक है। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है फोर्स। तो F इज इक्वल टू एम ए, F की वैल्यू you have to calculate, mass is 1000 and A is 7.5 माइनस में, तो 75,000 but due to decimal it will be 7500 न्यूटन। क्लियर, और ये हमारा नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की, जब हमने ब्रेक्स लगाई तो हमारी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में रुकी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करके जो जो दिया हुआ है बस वो लिखते रहो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो फॉर्मूला लिखकर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास ऑफ m1 एक्सेलरेशन। फोर्स लगी हुई है 5 न्यूटन की, उसका मास है m1, और वो कहता है एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर वो कहता है एंड अ मास m2, जो मास m2 है उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अब दोनों मासेस को निकाल के उन दोनों को टाई करना है। उसने क्या कहा, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अच्छा, उसने कहा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है जब दोनों मासेस को क्या कर दिया, टाई कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें F1 क्या फॉर्मूला है, m a1, ठीक है। तो F1 की वैल्यू गिवन है
force F दोनों में सेम है 5 न्यूटन. m1 we have to calculate, this is 10, 5 upon 10 is equal to m1. It will be 1/2. 1/2 means 0.5 kilogram. Clear? Now we have to calculate m2. Then f2 is equal to m1 into a2. f2 is same to both the cases 5, and m2 you have to calculate, a2 is 20. So 5/20 is equal to m2. 1/4 that is equal to 0.25 I think. m2 is equal to 0.25 किलोग्राम. अब उसने कहा दोनों को हमने टाई कर दिया, तो टोटल मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? m1 प्लस m2 means 0.5 plus 0.25, it will be 0.75 किलोग्राम. अब उसने निकालना है एक्सेलरेशन की, दोनों को टाई कर दिया. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू एम में, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. F की वैल्यू थी 5, मास कितना आया? 0.75. डेसिमल वी विल रिमूव, 100 विल बी अप, 75, 25 3s are 24s are 20/3. That is your answer, acceleration, and the units will be meter per second square. You can calculate it in decimal, 66.66 something आएगा. ठीक है. So these were the questions of the chapter forces and law of motion. Now we will take the questions of gravitation. ग्रेविटेशन में तो स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट. वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर. m1 m2 आर द masses, F इज द फोर्स, दैट इज द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है आपका? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and inversely proportional to r square. So F is directly proportional to m1 m2 by r square, or you can say F is equal to g m1 m2 by r square. ठीक है. आपको जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या गिवन है? आपको मास का अर्थ गिवन है, या आपको सन का अर्थ गिवन है? मास, ठीक है, मास सन का गिवन होगा या अर्थ का गिवन होगा. रेडियस दोनों की कांस्टेंट होती है. यू हैव टू लर्न द वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज आपको दे भी सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे सन का मास आपको गिवन होगा, अर्थ का मास आपको गिवन होगा, डिस्टेंस आर की वैल्यू गिवन होगी. लेकिन कई जगह पे आपको लर्न भी करना होगा, and you will put the value, you will get the answer. Clear? So these were the numericals of the first semester, forces and law of motion, motion chapter and gravitation chapter. Clear? Now tomorrow we will start bio. Then thank you, bye, and share, subscribe the channel. Thank you.